हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम विद सीबीएसई बोर्ड। ऑल्सो एक हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोज, जहां पर अदर स्टेट बोर्ड्स भी अवेलेबल है जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज हम एक न्यू चैप्टर से जो कि है प्लांट किंगडम। स्टूडेंट्स, सो चैप्टर 9 प्लांट किंगडम, ठीक है। इस चैप्टर को आज हम एक बेहतरीन स्टोरी से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको आज मैं एक सबसे पहले स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है, और स्टोरी सुना के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एंड समझेंगे कि कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं प्लांट किंगडम को, ठीक है। सबसे पहले आप सबको मैं स्टोरी सुना देती हूँ, ठीक है। आप सबको ये स्टोरी को ध्यान से सुनना है एंड मोरल ऑफ द स्टोरी आप सबको बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। स्टूडेंट्स, वंस अपॉन अ टाइम इन अ डेंस फॉरेस्ट वर 5 फ्रेंड्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक बार की बात है, एक फॉरेस्ट में यानी कि एक जंगल में, घने जंगल में 5 फ्रेंड्स रहते थे स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है कि 5 फ्रेंड्स रहते थे, ठीक है। अ क्लाइंबर, सबसे पहला था एक दोस्त जो है क्लाइंबर, दूसरा था एक पेड़, एक श्रब और एक हर्ब, ठीक है। उसके बाद एक क्रीपर। सो ये 5 दोस्त थे, इनके नाम क्या है? क्लाइंबर, ट्री, श्रब, हर्ब एंड क्रीपर, ठीक है। स्टूडेंट्स, 5 पेड़ों के आप 5 प्लांट्स के आप नाम याद कर लो, ठीक है। एक बार क्या हुआ, 4 फ्रेंड्स गॉट टुगेदर, ठीक है। सो 4 दोस्त, यानी कि कौन कौन से दोस्त? क्लाइंबर, ट्री, श्रब, हर्ब, ठीक है। ये चारों दोस्त मिलकर क्या कर रहे थे? मॉक कर रहे थे, यानी कि परेशान कर रहे थे। किसको परेशान कर रहे थे स्टूडेंट्स? क्रीपर को, ठीक है। क्यों परेशान कर रहे थे क्रीपर को? जो ये चारों दोस्त है, ये क्रीपर को बोल रहे थे दैट कि तुम हमेशा जमीन पर पड़े रहते हो, है ना। मतलब जो क्रीपर प्लांट होता है ना स्टूडेंट्स, क्रीपर प्लांट हमेशा जमीन पर ही रहता है, ठीक है। उसके जो फ्रूट्स हैं ऐसे जमीन पर आपको पड़े हुए दिखेंगे, ठीक है, ऐसे ग्राउंड में आपको दिखेंगे सारे फ्रूट्स, ठीक है। सो जो क्रीपर प्लांट है वो हमेशा कहाँ रहता है? ग्राउंड पर रहता है, ठीक है। सो ये चारों दोस्त मिलकर उसे परेशान कर रहे थे कि तुम हमेशा नीचे ही पड़े रहते हो, ग्राउंड पर पड़े रहते हो, है ना, और तुम कभी ऊपर नहीं आते, मतलब उगते नहीं हो ऊपर। जैसे अदर प्लांट्स आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, है ना, जो दूसरे प्लांट्स है वो ऐसे ग्रो करते हैं ऊपर की तरफ, है ना, लेकिन जो क्रीपर है वो हमेशा ग्राउंड पर रहता है, ग्राउंड पर ही ग्रो करता है, ठीक है। सो इसलिए ये चारों दोस्त उसे बोल रहे थे कि तुम हमेशा जमीन पर रहते हो, कभी ऊपर नहीं आते, है ना। सडनली अ फॉक्स केम, तो क्या हुआ, एक फॉक्स आया, ठीक है। ही पास्ड बाय अ ग्रेप वाइन, ठीक है। उसने क्या, अब जो फॉक्स है वो जब आया तो वो किसकी ओर से गुजर रहा था? एक ग्रेप वाइन के पेड़ से, है ना। मतलब जो ग्रेप्स का आपने देखा होगा प्लांट है, जो ये ग्रेप्स का प्लांट है वहां से गुजर रहा था, ठीक है। आप देख रहे हैं ये ग्रेप वाइन का जो प्लांट है ये क्लाइंबर है। क्या है? क्लाइंबर है, ठीक है। तो यहां से वो फॉक्स गुजर रहा था, ठीक है। उसमें बहुत सारे यम्मी यम्मी ग्रेप्स थे, ठीक है, बहुत ज्यादा लोडेड था वो प्लांट ग्रेप्स से। ही वॉज हंग्री, अब जो फॉक्स है वो बहुत ज्यादा क्या था? हंग्री था स्टूडेंट्स, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, है ना। ही चूज द नियरेस्ट bunch and started jumping at it, ठीक है। सो जो फॉक्स है, फॉक्स ने देखा जो पास में एक ग्रेप का बंच है, ठीक है। सो उसको बहुत ज्यादा भूख लगी तो उसको खाने थे वो ग्रेप्स। सो वो खूब, है ना, जंप करने लगा, ओके। वो ऊपर की तरफ जंप कर रहा था ताकि वो जो ग्रेप का बंच है वो उसके मुंह में आ जाए और उसकी भूख मिट जाए, ठीक है। बट कुडंट कैच एनी, लेकिन उसको एक भी ग्रेप नहीं मिला, ठीक है स्टूडेंट, उसको एक भी ग्रेप नहीं मिला क्योंकि ये जो ग्रेप वाइन का प्लांट है वो देख रहे हैं आप बहुत ऊपर है ना, ऊपर की तरफ है ना।
सो उसको एक भी ग्रेप नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, ही लुक्ड एट अ नियर बाय ट्री। अब उसने ना, जो फॉक्स है, फॉक्स ने एक पास में एक पेड़ को देखा, ठीक है, लैडन विथ मैंगोज, जिस पर क्या लगे थे, बहुत सारे मैंगोज थे, यम्मी यम्मी मैंगोज, है ना। आई नो स्टूडेंट्स, आप सबको मैंगोज तो बहुत ज्यादा पसंद होंगे, है ना। सो he tried but he couldn't catch any। फिर से उसने जंप करने की कोशिश करी, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन उसको एक भी मैंगो नहीं मिला, ठीक है। देन ही वेंट टू अ नियर बाय बुशी प्लांट विथ बेरीज। अब एक वो बुशी प्लांट पर गया, ठीक है, जहां पर बहुत सारी बेरीज थी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उसमें बहुत सारे कांटे थे, थॉर्न्स थे, ठीक है। सो वो कांटे उसको लग गए, फॉक्स को लग गए, लेकिन एक भी बेरी नहीं मिली, ठीक है। अगेन वो असफल रहा, उसे एक भी बेरी नहीं मिली, उल्टा उसको कांटे लग गए, है ना। सो ही कुडंट गेट एनी, उसको एक भी बेरी नहीं मिली। नेक्स्ट ही वेंट टू अ स्मॉल प्लांट, ठीक है। अब वो ये सबसे पहले श्रब के पास गया था, तो उसको कांटे लग गए थे। अब वो हर्ब के पास जाता है, जिसको हम स्मॉल प्लांट बोलते हैं। इट हैड वेरी टाइनी ब्रिंजल्स, उस पर, है ना, छोटे छोटे ब्रिंजल्स लगे थे, यानी कि बैंगन थे उस पर, ठीक है। दे वर नॉट रेडी टू बी ईटन, यानी कि वो कच्चे थे, उसको खाया नहीं जा सकता, ठीक है। ही कुडंट ईट एनी, मतलब वो ब्रिंजल भी नहीं खा पाया, ठीक है। अब क्या हुआ, फाइनली ही वेंट टू अ नियर बाय फील्ड ऑफ ट्विनर्स, मतलब कि पास में एक फील्ड थी, ठीक है, वो वहां पर जाता है, ठीक है। सो वहां पर ना क्रीपर पेड़ था। कौन सा था स्टूडेंट्स, अभी जो क्रीपर के बारे में बता रही थी, जो ग्राउंड पे पड़ा रहता है ना, जो ग्राउंड पर पड़ा रहता है, उसके फ्रूट्स ग्राउंड में ही होते हैं, है ना। सो ये प्लांट होता है क्रीपर, ठीक है। सो उसमें ना बहुत यम्मी यम्मी वाटरमेलन्स थे। ही एट द यम्मी फ्रूट टू हिज स्टमक फिल, ठीक है। तो उसने बहुत अच्छे से वाटरमेलन्स खाए, जब तक उसका पेट भर गया उसने अच्छे से वाटरमेलन खाए। और क्या बोला आखिरी में, क्रीपर को, जिसका जो चार दोस्त मजाक बना रहे थे, है ना। कौन कौन मजाक बना रहे थे, क्लाइंबर, श्रब, हर्ब एंड ट्री, ये चारों मिलके क्रीपर का मजाक बना रहे थे, है ना। लेकिन उसमें ये एक अच्छाई थी कि वो ग्राउंड पर ही रहता है। सो फॉक्स का पेट उसने भर दिया। उसके बाद फॉक्स ने, पता है क्रीपर से क्या बोला स्टूडेंट्स, फॉक्स ने क्रीपर से बोला कि तुम बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट, ठीक है। सो ये थी स्टोरी स्टूडेंट्स, है ना, जब वो चार दोस्त मिलकर क्रीपर का मजाक बना रहे थे, लेकिन क्रीपर ने फॉक्स का पेट भर दिया, उसे यम्मी यम्मी वाटरमेलन्स दिए, और अंत में फॉक्स ने उसे थैंक किया, यानी कि बोला कि तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स क्या है, यू शुड नेवर बी टू प्राउड ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। जैसे कि जो पेड़ है, ट्री है ना, क्लाइंबर, श्रब, हर्ब, ये सब मिलके क्या कर रहे थे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे थे। अरे हम तो हमेशा ऊपर रहते हैं, हमारी तो जो हाइट है वो हमेशा ग्रो करती रहती है ना। हम हमेशा आसमान में रहते हैं, तुम तो हमेशा नीचे पड़े रहते हो, है ना। तो वो ज़्यादा क्या कर रहे थे, प्राउड कर रहे थे। लेकिन उनने तो फॉक्स की हेल्प करी ही नहीं, है ना। फॉक्स का पेट तो भरा ही नहीं था। सो लेकिन यू मस्ट नेवर लुक डाउन ऑन फ्रेंड्स, कभी भी फ्रेंड्स का मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे लाइक वो कम भी है ना, अगर आपसे वो अच्छे नहीं है, कम है ना, सो आपको उनका मजाक कभी नहीं बनाना, ठीक है। और अपने ऊपर प्राउड नहीं करना है, उल्टा आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, कि वो हमेशा आपके साथ आगे बढ़े। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई है। आपको भी अपने अपने जो थॉट्स है वो बताने हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या और मोरल ऑफ द स्टोरी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। सो इसी के साथ अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी जो स्टोरी है आपको पता चल गया होगा कि जो प्लांट्स है वो कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, होते हैं टोटल 5 टाइप्स की, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले ये 5 टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले है ट्रीज, shrubs, herbs, climbers and creepers,
ठीक है। ये हमने अभी स्टोरी में भी देखा, जो 5 दोस्त, मतलब जो 5 दोस्त थे, लेकिन वो उनमें से 4 दोस्त किसका मजाक बना रहे थे? क्रीपर का, है ना। सो अब हम इनको डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। और राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। We see various types of plants around us. हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। बहुत सारे प्लांट्स जो है ग्रीन इन कलर, यानी कि ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन आपने बहुत कलरफुल प्लांट्स भी देखे होंगे आपके आसपास, है ना, जिनके जो लीव्स हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, या रेड कलर के होते हैं, या येलो कलर के होते हैं, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर के प्लांट्स पाए जाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। सब अलग अलग शेप्स के एंड अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड शेप, सो उन्हीं के साइज और शेप पर ये कैटेगरीज है। जैसे कि सबसे पहले है लाइक ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, ठीक है। सो ये कैटेगरीज जो है ये डिवाइडेड हैं। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी लाइफ में प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हम यही आज समझने वाले हैं कि प्लांट्स हमारे लिए कैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें उन्हें कभी परेशान नहीं करना, ठीक है, और कभी उन्हें लाइक खींचना नहीं है किसी भी प्लांट्स को, है ना, उनकी लीव्स को प्लक नहीं करना है, ठीक है। और हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, ठीक है। सो आज हम यही जो एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले है स्टूडेंट्स ट्रीज, ठीक है। सो सबसे पहले हम ट्रीज को अंडरस्टैंड करते हैं। दैट बिग एंड टॉल प्लांट्स, मतलब कि आपको समझ आ रहा होगा कि ये बहुत बड़े होते हैं हाइट में, इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रीज, ठीक है। दे हैव हार्ड वुडी स्टेम्स। सो इनकी जो स्टेम है, अब स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पिक्चर में जो स्टेम है ये इस पार्ट को कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या है? ये स्टेम है, ठीक है। और ऊपर जो है ये ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ये ब्रांचेस होती हैं। लेकिन अभी बात किसकी हो रही है स्टूडेंट्स? बात हो रही है किसकी? स्टेम की, है ना। ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है ना। आप इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते क्योंकि पेड़ जो है बहुत ज्यादा टॉल यानी कि बहुत बड़ा होता है। इसकी स्टेम जो है बहुत ज्यादा हार्ड होती है और बहुत वुडी होती है, ठीक है। ऑलराइट, दे ऑल्सो हैव मैनी ब्रांचेस। अभी मैंने बताया जो ये ऊपर वाली हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये ऊपर वाली हैं ये क्या होती हैं? ये ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। बट दीज ब्रांचेस ग्रो हाई। जो ये ब्रांचेस हैं ये बहुत ज्यादा ग्रो करती जाती हैं। मैनी एनिमल्स सच एज स्क्विरल, बर्ड, मंकी लिव ऑन दीज ब्रांचेस, ठीक है। सो कुछ एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि स्क्विरल है, बर्ड है, मंकी है, ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं पेड़ पर, ठीक है, यानी कि ब्रांचेस पर अपना घर बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा चिड़िया अपना जो नेस्ट है, घोंसला, वो बनाती है, वहां पर सेफ रहती है ना स्टूडेंट्स। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं वैसे ही एनिमल्स को भी शेल्टर चाहिए रहता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, है ना। सो इसलिए जो ट्रीज हैं वो इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नीम, मैंगो, बनियान एंड पाम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये कुछ ट्रीज के नेम है, जैसे कि नीम ट्री, मैंगो ट्री, बैनियन ट्री एंड पाम ट्री, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है बैनियन ट्री, ये बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेम है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, यहाँ पे वुड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये बनाना ट्री है, ये शीशम, कोकोनट ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको समझ आ गया है दैट स्टेम क्या होता है एंड ब्रांचेस क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन मैं आप सबको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देती हूँ कि ये जो है ये होती है स्टेम, ठीक है, वुडी स्टेम। बहुत ज़्यादा जो वुड है इसमें पाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। और जो ब्रांचेस हैं ये होते हैं ब्रांचेस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है ब्रांचेस, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हाई ग्रो
करते हैं। ऑल राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो ट्रीज हैं ये बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, बिग होते हैं। एनिमल्स जो हैं अपना घर इस पर बनाते हैं ताकि वो भी हमेशा सेफ रहे, ठीक है। आई होप आप सबको ट्री समझ आ गया है। सेकेंड पर आते हैं जो कि है श्रब्स, ठीक है, जो है श्रब स्टूडेंट्स, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि श्रब्स क्या होते हैं। श्रब्स आर मच स्मॉलर देन ट्रीज। अब जो श्रब्स हैं वो ट्रीज से बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। दे हैव मैनी ब्रांचेस, उनमें भी बहुत ज्यादा ब्रांचेस पाई जाती है। दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। ये ब्रांचेस जो हैं ग्राउंड से बहुत ज्यादा क्लोज ग्रो करती हैं। ऑलराइट, सम प्लांट्स लाइक रोज, कुछ प्लांट्स का नाम है रोज, कॉटन, सनफ्लावर एंड हिबिस्कस, ठीक है। ये सब क्या है, श्रब्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको मैं बता देती हूँ कि जो ट्री है वो ट्री अगर इतना बड़ा होता है, सो श्रब्स कितने होते हैं, श्रब्स कुछ इतने होते हैं, ठीक है। और इनकी ब्रांचेस ग्राउंड से ग्रो करती हैं। इनमें कभी कभार कांटे भी पाए जाते हैं, जैसे कि रोज प्लांट में आपने देखा होगा, रोज प्लांट में बहुत सारे थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है। सो ये प्लांट्स जो हैं ट्रीज से छोटे होते हैं, लेकिन इनकी जो स्टेम्स हैं उसमें भी वो क्या होती हैं, वुडी होती है, ठीक है। जैसे ट्रीज की जो ट्रीज हैं, ट्रीज में बहुत ज़्यादा हार्ड और वुडी स्टेम होती है ना, लेकिन श्रब्स में भी जो ये स्टेम है ये वुडी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि श्रब्स जो हैं ये ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं, है ना। इनकी स्टेम भी जो है वुडी होती है। इनमें कभी कभार कांटे भी पाए जाते हैं, जैसे कि रोज प्लांट में बहुत सारे कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, ठीक है। सो इनकी जो ब्रांचेस हैं वो हमेशा ग्राउंड से ग्रो करती है। और श्रब्स, जो श्रब प्लांट के नाम है वो है कॉटन, रोज, सनफ्लावर, हिबिस्कस, ठीक है। ये देखिए, ये हिबिस्कस प्लांट है, ये है सनफ्लावर, कॉटन प्लांट एंड रोज प्लांट। ऑल राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पर जो कि है हर्ब्स, ठीक है। अब हर्ब्स को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं दैट हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। अब हर्ब्स जो है और ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जैसे कि ट्रीज बहुत बिग और टॉल होते हैं, ठीक है। श्रब्स अगर ऐसे होते हैं, है ना, इनकी स्टेम भी वुडी होती है। सो हर्ब्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, हर्ब्स कितने से होते हैं, हर्ब्स कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, श्रब से भी छोटे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड स्मॉल स्टेम, लेकिन जो इनकी स्टेम है वो वुडी नहीं होती है, वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। सॉफ्ट होती है और छोटी छोटी स्टेम्स होती हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कि दे आर स्मॉलर देन श्रब्स, ये श्रब से भी छोटे होते हैं। हर्ब्स लिव फॉर अ सीजन ओनली, ठीक है। हर्ब्स ज़्यादा टाइम तक ग्रो नहीं करते हैं, वो सिर्फ सीजन में ही ग्रो करते हैं, जैसे कि कोरिएंडर, रेडिश, स्पिनच, व्हीट एंड मिंट आर हर्ब्स, ठीक है। ये कुछ हर्ब्स के नेम हैं, जैसे कि कोरिएंडर यानी कि धनिया, है ना, हमें हर्ब से मिलता है। रेडिश, स्पिनच यानी कि पालक, ठीक है, एंड मिंट यानी कि पुदीना, ये कुछ हर्ब्स होते हैं, ठीक है। सो ये है ट्रीज, ये है श्रब्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, वो है हर्ब्स, है ना। सबसे बड़े जो होते हैं वो है ट्रीज, और ट्रीज से छोटे होते हैं श्रब्स, और श्रब से भी छोटे होते हैं हर्ब्स। इनकी जो स्टेम है वो वुडी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मॉल होती है। वुडी स्टेम जो होती है वो पाई जाती है श्रब्स में, ठीक है। और ट्रीज में तो बहुत ज़्यादा हार्ड और वुडी स्टेम होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्लाइंबर्स की बात कर लेते हैं। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टेम है ना वो वीक होती है, यानी कि नाजुक और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट, इसलिए वो कभी भी स्ट्रेट ग्रो, है ना, ऐसे स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। दे नीड सपोर्ट, और उन्हें क्या चाहिए रहता है? ग्रो करने के लिए चाहिए रहता है सपोर्ट, ठीक है, ताकि वो ग्रो करें एंड स्टैंड कर सके, यानी कि खड़े रह सके, ठीक है।
सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे ही प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहते हैं, जिसमें से कुछ प्लांट्स के नाम यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे मनी प्लांट, पी यानी कि मटर का प्लांट जो होता है, एंड ग्रेप वाइन। अभी अभी हमने स्टोरी में भी देखा, ग्रेप वाइन यानी कि ग्रेप्स का प्लांट। और ये सब क्या होते हैं? क्लाइंबर्स। ठीक है, सो क्लाइंबर्स को क्या चाहिए रहता है? सपोर्ट चाहिए रहता है, ताकि वो स्टैंड कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है, और स्ट्रेट ग्रो करने के लिए उन्हें सपोर्ट चाहिए रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जो क्लाइंबर्स है आपने देखा होगा, है ना, वो कैसे ग्रो करते हैं? उनको सपोर्ट यानी कि बीच में आपको सपोर्ट देना होता है, और वो ऐसे ऐसे करके ग्रो करते जाते हैं। ठीक है, जिसमें ये ग्रेप्स का प्लांट है ना, पी जिसमें आप मटर, अपने मटर आप खाते होंगे, है ना, सो ये ऐसे ऐसे करके ग्रो करते हैं। और ये मनी प्लांट भी बहुत सारे लोगों के घर होता है ना। मनी प्लांट में देख रहे हैं बीच में ये सपोर्ट दिया हुआ है, एक वुड स्टैम का, लकड़ी का सपोर्ट है। और मनी प्लांट इस पे क्या करते हैं? क्लाइंब करते हैं। ठीक है, क्लाइंब करते हैं, इसलिए ही वो ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, और स्टैंड स्ट्रेट कर पाते हैं। ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है जो क्लाइंबर्स हैं उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, इसलिए उन्हें सपोर्ट चाहिए रहता है ताकि वो सीधे ग्रो कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया है। आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे, जैसे मनी प्लांट क्लाइंबर है, पी प्लांट इज अ क्लाइंबर, एंड ग्रेप वाइन इज अ क्लाइंबर। ऑल राइट, अब लास्ट जो है क्रीपर, इस पर हम आ जाते हैं। जो अभी हमने स्टोरी में भी समझ लिया, जो क्रीपर्स हैं वो हमेशा ग्राउंड पर ही रहते हैं। ठीक है, सो चलिए साथ में अंडरस्टैंड करते हैं। क्रीपर्स आर प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, सो जो क्रीपर्स हैं ये प्लांट्स हमेशा ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं, कभी भी ऐसे सीधे नहीं देखा होगा आपने क्रीपर्स को, वो हमेशा ग्राउंड पर ही बिछे रहते हैं एंड जमीन पर ही ग्रो करते हैं। ठीक है, द वीक स्टेम ऑफ क्रीपर्स, मतलब कि जो क्रीपर्स हैं उनकी जो स्टेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। ठीक है, कमज़ोर होती है। क्यों? लाई ऑन द ग्राउंड एंड गिव आउट थिन ब्रांचेस। सो वो हमेशा ही ग्राउंड पर ही रहते हैं एंड उनकी बहुत थिन सी यानी कि पतली पतली ब्रांचेस होती है, लीव्स होती हैं एंड यूजुअली बिग फ्रूट्स। लेकिन जो क्रीपर्स हैं उनके फ्रूट्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटरमेलन आपने देखा होगा, बहुत बिग होता है ना स्टूडेंट्स। ये वाटरमेलन सब खाते हैं ना, सबका फेवरेट है, सबको पसंद होता है वाटरमेलन, है ना। समर सीजन में बहुत ज़्यादा वाटरमेलन खाते हैं। और बॉटल गॉर्ड एंड पम्पकिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स। ठीक है, पम्पकिन यानी कि कद्दू, कद्दू भी जो है वो क्रीपर प्लांट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये कुछ क्रीपर्स हैं। इसमें आपको याद रखना है दैट क्रीपर्स की जो स्टेम है वो वीक होती है ना, वो ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं, कभी भी ऐसे स्ट्रेट ग्रो नहीं करते, ग्राउंड पर ही रहते हैं। थिन ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं। ठीक है, लेकिन जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिग होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए वाटरमेलन, पम्पकिन। ठीक है, आपको अब समझ आ रहा होगा जो पम्पकिन और वाटरमेलन है वो बहुत ज़्यादा भारी फ्रूट होते हैं, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा वेट होता है, बड़े होते हैं, इसलिए इनका वेट क्रीपर जो है, ये क्रीपर प्लांट वो नहीं झेल पाता है, वेट झेल नहीं पाता है, इसलिए वो ही ग्राउंड पर ग्रो करता है। ठीक है, जैसे कि ये एक ऐसी फील्ड होती है और यहाँ पर ऐसे क्रीपर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें ये फ्रूट्स होते हैं, ये वाटरमेलन, पम्पकिन, है ना, ये हमेशा कहाँ ग्रो करते हैं? ग्राउंड पर। ठीक है, ऑल राइट। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब कुछ वाइल्ड प्लांट्स एंड कल्टीवेटेड प्लांट्स के बारे में आपको बता देती हूँ। ठीक है, अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनको भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाइल्ड प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट प्लांट्स ग्रो ऑन देयर ओन आर कॉल्ड वाइल्ड प्लांट्स। अब कुछ वाइल्ड प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो अपने आप ग्रो करते हैं। ठीक है, जिन्हें उगाया नहीं जाता है। ठीक है, वो
कहीं भी पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ग्रास होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, उसको कोई भी ग्रो नहीं करता, वो अपने आप ग्रो करते हैं, इसलिए वो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ग्रास, नीम ट्री, पीपल ट्री। ठीक है, ये कुछ वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जो खुद ही ग्रो हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कल्टीवेटेड प्लांट्स कौन से होते हैं? ये प्लांट्स जो हम खुद से उगाते हैं, ठीक है, जिनके बीज हम डालते हैं मिट्टी में, सॉइल में हम सीड्स को डालते हैं, है ना, फिर वो सीड्स धीरे धीरे बड़े होते हैं, जब हम उनमें पानी डालते हैं, सनलाइट उन्हें मिलती है, सो वो ग्रो करते हैं। उसका मतलब होता है कल्टीवेटेड प्लांट्स, मतलब कि वो जो प्लांट्स जिन्हें हम उगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है वीट, शुगर केन एंड मैंगो ट्रीज। ठीक है, ये होते हैं कल्टीवेटेड प्लांट्स जिन्हें हम अपने आप उगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इजी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट इज वाटर प्लांट्स, मतलब कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं। ठीक है, प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। ठीक है, आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, लोटस है ना, ये लोटस जो है वो क्या है? वाटर प्लांट्स है, पानी में पाया जाता है। ठीक है, जो भी प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो करते हैं या पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं वो होते हैं वाटर प्लांट्स। नेक्स्ट इज डेजर्ट प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, जो प्लांट्स रेगिस्तान में होते हैं, डेजर्ट एरियाज में होते हैं। ठीक है, दीज प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट एरियाज, इट हैज़ थॉर्न्स, मतलब कि इसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये जो कैक्टस है ये डेजर्ट एरियाज में ग्रो करता है। ठीक है, जैसे राजस्थान साइड बहुत ज़्यादा डेजर्ट्स हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं, और इनमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्या होते हैं? थॉर्न्स, मतलब कि कांटे होते हैं। और जो उनकी स्टेम है ना, ये देख रहे हैं आप स्टेम, ये बहुत ज़्यादा फ्लैशी होती है, इसके अंदर पानी होता है। ठीक है, लेकिन कांटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको क्लियर है दैट जो कैक्टस प्लांट्स है ये पाए जाते हैं डेजर्ट एरियाज में। ठीक है, एंड वाटर प्लांट्स कहाँ उगते हैं? वाटर में ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रासेस। अब ग्रासेस क्या होती है स्टूडेंट्स? ग्रासेस बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्लांट है, इसको वाइल्ड प्लांट भी कहा जाता है। ग्रास इज अ टाइप ऑफ प्लांट विच इज यूज्ड टू कवर द ग्राउंड इन अ लॉन। ठीक है, मतलब ग्रास जो है आपने देखा होगा आपके स्कूल के ग्राउंड्स में भी होती है ना, आपके स्कूल के ग्राउंड्स में आपने देखा होगा, या गार्डन में आप जाते हैं प्ले करने तो गार्डन में भी छोटी छोटी ग्रासेस होती है ना। ये ग्रासेस कहाँ ग्रो करती है? गार्डन में, ग्राउंड में। ठीक है, ग्रास को मेनली इसलिए ग्रो करवाया जाता है ताकि जो ग्राउंड है पूरा ग्रास से कवर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रास इज अ टाइप ऑफ प्लांट विच इज यूज्ड टू कवर द ग्राउंड, ताकि ग्राउंड को कवर कर दिया जाए पूरा ग्रीनरी से, इसलिए इसे ग्रो करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स की लाइफ के बारे में भी बात कर लेते हैं, दैट मोस्ट ट्रीज एंड श्रब्स लिव फॉर मैनी ईयर्स। बहुत सारे पेड़ और श्रब्स मैनी ईयर्स यानी कि बहुत सालों के लिए ग्रो करते हैं। अब banyan tree and the neem tree can live for hundreds of years, मतलब कि जो banyan tree है और neem tree है ये 100 of years के लिए ग्रो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, plants such as pea, cauliflower, brinjal and rice live for few months। अब जो ये कुछ plants है pea, cauliflower, ब्रिंजल एंड राइस लिव फॉर फ्यू मंथ्स, ये कुछ ही महीनों के लिए ग्रो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, आप की फीचर्स अभी समझेंगे। ठीक है, हम अब की फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एंड साथ में समझते चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स व्हिच प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब कि जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग बीइंग्स है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स
हम ह्यूमन बीइंग्स भी लिविंग हैं, हमारे अंदर जान होती है ना, हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, राइट। सो जो प्लांट्स हैं भले वो मूव नहीं कर सकते, है ना, वो डांस नहीं कर सकते, वो सिंग नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट्स वो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, वो भी सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, अपना खाना भी तैयार करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारे लिए हमारी मदर जो है वो बहुत डिलीशियस फूड कुक करती है ना, सो प्लांट्स भी अपना फूड कुक करते हैं, ठीक है, विच प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट। लेकिन स्टूडेंट्स उन्हें जो प्लांट्स है, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, है ना। जैसे हम खाना बनाने के लिए बहुत सारे वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं, ऑयल हमें चाहिए रहता है, बहुत सारे स्पाइसेस चाहिए रहते हैं, है ना, लेकिन प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, है ना। स्टूडेंट्स दे ग्रो इन सॉइल, वो मिट्टी में ग्रो करते हैं, है ना। आपने देखा होगा पहले वो इतने ऐसे होते हैं, बहुत ही छोटू से होते हैं, जब हम सीड्स डालते हैं, बीज डालते हैं, फिर वो धीरे 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 करके ग्रो करते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं, है ना। सो यही बात है स्टूडेंट्स की जो प्लांट है वो भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स के अंदर भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स भी जो हैं उनको भी एनर्जी चाहिए रहती है। एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, जब वो अपना फूड तैयार करते हैं सनलाइट से, है ना। प्लांट्स की भी हमें केयर करनी पड़ती है, उन्हें वाटर देना पड़ता है टाइम टू टाइम, है ना। सो स्टूडेंट्स दे एक्ट एज हेल्पिंग हैंड्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स इन मदर नेचर। तो स्टूडेंट्स जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए उन्हें प्लांट्स को हेल्पिंग हैंड्स कहा जाता है, ठीक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स। मतलब कि हम स्टूडेंट्स, हमें प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, है ना, और हम जो ब्रीथ करते हैं, हमें जो गैस मिलती है ऑक्सीजन, वो भी हमें प्लांट से मिलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और ये प्लांट्स हमें मिलते हैं मदर नेचर में, है ना। सो दे हैव वेरियस यूजेस सच एज दे प्रोवाइड शेल्टर। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स है शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ना, बर्ड्स रहते हैं, मंकी रहते हैं पेड़ों पर, और स्क्विरल यानी कि गिलहरी भी प्लांट्स पर रहती है, पेड़ों पर रहती है ना। जो चिड़िया है अपना घोंसला तैयार करती है, मंकीज ट्रीज पर रहते हैं, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स जैसे एनिमल्स के लिए प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए भी प्लांट्स इंपॉर्टेंट है। हमें प्लांट से वुड मिलता है, लेकिन हमें ट्रीज को जो है कभी कट नहीं करना चाहिए, है ना, उनका सही इस्तेमाल करना है, अच्छे से हमें केयर करनी है, ठीक है, क्योंकि प्लांट से हमें शेल्टर मिलता है, फूड खाने को मिलता है, क्लोथिंग मतलब कि मैंने आपको क्लोथ्स चैप्टर में समझाया हुआ है कि प्लांट से हमें कॉटन मिलता है ना, और हमें जो लाइनिन है वो मिलता है फ्लैक्स प्लांट से, ठीक है, हमें परफ्यूम्स मिलते हैं, और क्लीन एयर मतलब कि ऑक्सीजन, और पेपर जो है, पेपर भी तैयार किया जाता है पेड़ों से, ठीक है। आपने देखा आपकी जो पेंसिल्स हैं वो भी ट्रीज से तैयार होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो जूट है वो भी हमें जूट प्लांट से मिलता है, जिससे हमारे कपड़े तैयार होते हैं, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं नेचर में स्टूडेंट्स। मेडिसिनल प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनसे क्या बनाई जाती है, मेडिसिन्स, क्योंकि उनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, दे हैव मैनी मेडिसिनल क्वालिटीज़। उन जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके अंदर मेडिसिनल क्वालिटीज़ पाई जाती है, ताकि मेडिसिन को अच्छे से तैयार किया जाए, एंड कैन बी यूज टू क्योर मैनी डिजीजेस। एंड हमें जैसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, डिजीजेस होती हैं, देखा होगा आपने कुछ जो डिजीजेस हैं बहुत जानलेवा होती हैं, ठीक है। सो उनके लिए वो डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, भगाने के लिए, क्योर करने के लिए वो मेडिसिन जो है स्टूडेंट्स, वो मेडिसिनल प्लांट से तैयार की जाती है ना। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जैसे तुलसी, नीम, है ना, ये क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। सो हमें प्लांट्स की भी केयर करनी है ना, और हमें हमेशा मदर नेचर को थैंक यू बोलना चाहिए कि हमें इतनी सारी जो सर्विसेज हैं वो हमें मिल रही हैं, ठीक है। सो हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो हमें मिलते हैं प्लांट से, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स।
कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि फूड। सबसे इम्पॉर्टेंट है फूड, है ना, मतलब कि खाना। जो खाना बनाने के लिए आइटम्स हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट से। ठीक है, प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट से हमें तरह तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, कुछ स्पाइसेस मिलते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दे प्रोवाइड अस विथ अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड्स। तो प्लांट से हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी का खाना मिलता है, फूड आइटम्स मिलते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ हैं फ्रूट्स, जैसे कि पपाया, मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, आपके कौन से फेवरेट फ्रूट्स हैं आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, एंड अपने फेवरेट वेजिटेबल्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, सो प्लांट से हमें मिलते हैं फ्रूट्स, जिनमें से कुछ ये हैं पपाया, मैंगो, ग्रेप्स एंड एप्पल। ठीक है, एंड वेजिटेबल्स हैं जैसे कि स्पिनच, ब्रोकली, पीस, अनियन। ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारी बॉडी के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम हमेशा हेल्दी रहें। ठीक है, सो हमें प्लांट्स के लिए हमेशा थैंकफुल रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना है। ठीक है, टाइम टू टाइम उन्हें वाटर करना है, सनलाइट में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या मिलता है हमें प्लांट से? नट्स मिलते हैं, जैसे कि पीनट्स, कैश्यू, आमंड, है ना, जैसे कि बादाम, काजू, ये सब भी प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, ग्रेन्स, अब कुछ ग्रेन्स हैं जैसे कि राइस, चावल, आटा, है ना, जो है वीट से तैयार किया जाता है, कॉर्न यानी कि जो भुट्टा है, ये सारे ग्रेन्स भी प्लांट से पाए जाते हैं। और कुछ स्पाइसेस जैसे कि जिंजर, पेपर, टर्मरिक एट्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ रहा है आपको कि प्लांट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कि हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ग्रेन्स एंड स्पाइसेस सब कुछ प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, है ना, और फिर हम ये सब खाते हैं एंड हमेशा हेल्दी रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, ताकि उन्हें भी ये इम्पॉर्टेंट जो अपडेट, जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें भी मिलती रहे। ठीक है, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड अवेलेबल हैं। साथ में फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको क्रैश कोर्स भी कवर करवा दिया जाता है। नेक्स्ट, आप अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। एप्लीकेशन एंड वेबसाइट को भी विजिट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए जल्दी से चेक कर लीजिए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।